वेलकम अगेन स्टूडेंट्स टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 54 क्लास 9th। विषय क्या होगा? विज्ञान। शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए ये 2 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है ये वर्कशीट। और इस वर्कशीट का आज का टॉपिक क्या है? जंतु उत्तक। उत्तक के बारे में हमारा चैप्टर जो है वो हमारा कंटिन्यू है और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक के बारे में। और जंतु उत्तक में भी कौन सा उत्तक हम पढ़ेंगे? सबसे फर्स्ट हम एपिथेलियम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, क्या पौधों की तरह हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा उत्तकों के द्वारा ही होती है? ज्ञान जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इसमें एपिथेलियम उत्तक होते हैं। तो कौन से उत्तक हैं जो हमारे शरीर को ढकने और बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? वो कौन से उत्तक हैं जो ऐसा करते हैं? वो हैं एपिथेलियम उत्तक। इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाएं यानी जो कैविटीज होती हैं उनको ढकने और भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग अलग रखकर रक्षा करते हैं। तो ये इनका क्या है? कार्य है। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की जो कुपिकाएं होती हैं आदि सभी एपिथेलियम उत्तक से बने होते हैं। तो इन सब में क्या होता है? जो त्वचा है, मुंह है, हमारी आहार नली है और रक्तवाहिनियां हैं, फेफड़ों की कुपिकाएं हैं, ये सभी जो हैं एपिथेलियम उत्तक से बनी होती हैं। एपिथेलियम उत्तक जो है ये कितने प्रकार के हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए 4 प्रकार के कौन से हैं? पहला ये यहाँ पर होगा सल्की एपिथेलियम, दूसरा घनाकार एपिथेलियम, तीसरा जो है वो स्तंभी एपिथेलियम होगा और चौथा जो है वो ग्रंथिल एपिथेलियम होता है। तो ये स्तरित जो शल्की है ये जो है इसी की एक टाइप है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मेन जो है ये कितने टाइप का हो गया? ये मेन 4 टाइप का हो गया। फर्स्ट क्या है? शल्की एपिथेलियम तथा स्तरित शल्की एपिथेलियम। तो शल्की एपिथेलियम या स्तरित शल्की एपिथेलियम, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो मेन जो है शल्की एपिथेलियम है। इसमें देखिए इनकी जो कोशिकाएं हैं वो बहुत पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। अब जैसे रक्तवाहिनी है, फेफड़ों की कोशिकाएं का जो है उनके विसरण करने वाली सतह है, आहार नली है, मुंह का अस्तर, यहाँ पर कौन सी एपिथेलियम उपस्थित होंगे? यहाँ पर शल्की एपिथेलियम उपस्थित होते हैं। तो ये जो है क्या है? शल्की एपिथेलियम आपको दिखाया गया है चित्र। अब देखिए इसके अंदर जो है एक ही लेयर जो है ये दिखाई गई है। अब त्वचा की शल्की एपिथेलियम कई परतों में अगर व्यवस्थित हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? वो स्तरित शल्की एपिथेलियम उत्तक का निर्माण करती है। यानी एक ही परत है तो वो शल्की एपिथेलियम है, लेकिन अगर परत ज्यादा हो जाती है तो उसको स्तरित बोल दिया जाता है, यानी लेयर्ड उसके अंदर। तो उसको क्या बोलेंगे? स्तरित शल्की एपिथेलियम उत्तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्तंभी एपिथेलियम। स्तंभी एपिथेलियम जहां अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंतों और श्वसन नली की भीतरी अस्तर का मतलब क्या होता है? अंदर की जो लेयर होती है उसमें कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है? उसमें स्तंभी एपिथेलियम पाई जाती है। तो स्तंभी एपिथेलियम कुछ जो है स्तंभी इस तरह की एपिथेलियम होगी। स्तंभी एपिथेलियम ये कौन सी है? ये स्तंभी एपिथेलियम है। ठीक है, आपको चित्र में भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर उपस्थित होती हैं? जहाँ अवशोषण होता है, जैसे आंतों में अवशोषण होता है तो ये वहाँ पर पाई जाती है। और स्राव होता है तो जो स्तंभी एपिथेलियम है उनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? स्तंभाकार। तो ये इस तरह की कोशिकाएं होंगी। ये क्या होंगी? स्तंभाकार कोशिकाएं। श्वसन नली की भीतरी अस्तर में स्तंभाकार कोशिकाओं पर धागे के समान संरचनाएं होती हैं। तो इसमें कैसी संरचनाएं होती हैं? इसमें जो है धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो पदार्थ के चालान में सहायता करती हैं। इन्हें साधारण स्तंभी उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए घनाकार एपिथेलियम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? घनाकार एपिथेलियम। यह घनाकार कोशिकाएं वृक्क की नलियों यानी जो हमारे गुर्दे हैं, किडनी है, उनकी नलिकाओं में और ग्रंथियों के अस्तर को बनाती हैं। जो हमारी ग्रंथियां हैं जैसे लार ग्रंथि है, तो उस जो ग्रंथियां हैं जितनी, उनके अस्तर को यानी उनके अंदर की लेयर को ये फॉर्म करती हैं, इन्हें यांत्रिक मजबूती प्रदान करती हैं। तो ये जो है क्या है? ये घनाकार एपिथेलियम है।
इसकी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका का काम भी करती हैं और जरूरी पदार्थों का स्राव करती हैं। तो हमारे शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं उनसे जो भी निकलता है पदार्थ, ठीक है ना, उसमें वो जो कौन सी कोशिकाएं होती हैं उनमें ग्रंथियों में वो घनाकार एपिथेलियम जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रंथिल एपिथेलियम। अब ग्रंथिल एपिथेलियम क्या है? कभी कभी घनाकार एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़कर एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है जो जरूरी पदार्थों का श्रावण करती है, जैसे पसीना, श्लेष्मा, अश्रु आदि। तो जो क्या होता है कि कभी कभी जो घनाकार एपिथेलियम है उनका आकार कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है, एक बहुकोशिक ग्रंथि का वो निर्माण करती है। और ये जो बहुकोशिक ग्रंथियां हैं ये क्या करती हैं? ये पदार्थों का श्रावण करती हैं, जैसे पसीना निकलता है, श्लेष्मा है, ठीक है, या आंसू निकलते हैं। तो ये सब क्या है? इनमें जो ग्रंथियां हैं उनमें फिर जो एपिथेलियम है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ग्रंथिल एपिथेलियम कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है? एपिथेलियम ऊतक के क्या कार्य होते हैं, यह कहाँ पर स्थित होते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक के कार्य जो है क्या होते हैं, यहाँ से आप लिखेंगे जंतुओं के शरीर को ढकने, बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए एपिथेलियम ऊतक होते हैं, ठीक है, और इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों, गुहिकाओं को ढकना और भिन्न भिन्न जो शारीरिक तंत्र हैं उनको एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना है। तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर जो है हो जाएगा, आप यहाँ से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है? एपिथेलियम ऊतक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए एपिथेलियम ऊतक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? एपिथेलियम ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। तो आप इनके नाम लिखेंगे। फर्स्ट होगा शल्कीय एपिथेलियम तथा स्तृत शल्कीय एपिथेलियम। सेकंड होगा स्तंभी एपिथेलियम, ठीक है। थर्ड जो है आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी गिवन है ना, ठीक है, ये 4 नाम जो है गिवन है। थर्ड लिखेंगे घनाकार एपिथेलियम और फोर्थ हो जाएगा ग्रंथिल एपिथेलियम। तो ये 4 प्रकार के एपिथेलियम ऊतक हैं। नेक्स्ट है स्तंभी एपिथेलियम ऊतक कहाँ स्थित होता है, इसका एक कार्य लिखिए। तो स्तंभी एपिथेलियम ऊतक कहाँ होता है? जहां अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंतों और श्वसन नली के भीतरी स्तर में स्तंभी एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया कहाँ पर उपस्थित होता है। फिर आपको लिखना है इसका कार्य। तो यहाँ से आप इसका कार्य लिखेंगे। श्वसन नली की भीतरी स्तर में स्तंभाकार कोशिकाओं पर धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो पदार्थ के चलन में सहायता करती हैं। तो इन्हें जो है साधारण स्तंभी ऊतक कहते हैं। तो यहाँ से जो है इसका आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 4। ग्रंथिल और घनाकार ऊतकों में अंतर लिखिए। तो घनाकार और ग्रंथिल जो एपिथेलियम ऊतक में अंतर लिखना है। तो ये घनाकार एपिथेलियम है और ये ग्रंथिल, तो दोनों के पॉइंट जो है आप लिखेंगे। जो घनाकार है वो उसकी कोशिकाएं जो है जो घनाकार कोशिकाएं हैं वृक्क की नलियाधार ग्रंथियों में होती हैं, यांत्रिक मजबूती प्रदान करती हैं। इनकी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका का काम भी करती हैं जो जरूरी पदार्थों का श्रावण करती हैं। जो ग्रंथिल है वही क्या है, घनाकार ही ग्रंथिल है, लेकिन कभी कभी इनका कुछ भाग अंदर की ओर मुड़कर बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है जो जरूरी पदार्थों का श्रावण करता है, जैसे पसीना है, श्लेष्मा, अश्रु आदि। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।